क्या हाल है आपका। चलिए, आज मैं आपकी अगली क्लास लेकर आया हूँ जो खासकर यूपीएससी पीसीएस एग्ज़ाम के लिए है। और इसमें मैंने कुछ शब्दकोश, कुछ ऐसे ऐसे शब्दों के बारे में मैंने चर्चा किया था जो जिसके बारे में आपको उतना नहीं पता होती है, ये क्या है वो क्या है, आपके लिए नया शब्द लगती है। तो मैंने इसी के बारे में जैसे डिफाइन किया था इससे पहले वाले क्लास में भी, पहले 2 क्लास में भी, उसी के आज मैं तीसरे क्लास ले रहा हूँ। और इसी सिलसिले में जैसे क्या कहते हैं, हम आगे देखते हैं कि जो मेरा अगला शब्द आते हैं वह है संलेखन। क्या है? संलेखन। अब ये संलेखन जो है किसे कहते हैं बताएं आप। संलेखन का मतलब होता है कष्ट। ठीक है, पहले जो हमारे जैन थे वो क्या करते थे कि जब इस दुनिया से जाने का टाइम आता था वो समझ लेते थे कि अब मेरा यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है, अब हमें अपना काम यहाँ पे मैंने पूरा कर लिया है, अब हमें अब इस दुनिया को छोड़कर आगे जहाँ से वहाँ जाना है। तो वो लोग इस विधि का, संलेखन विधि का प्रयोग करते थे। संलेखन विधि का मतलब ये हो गया कि शरीर को कष्ट देकर आप यहाँ इस जन्म मरण के जो क्रम है इससे अब छुटकारा पा लो। ठीक है, तो यानी अपने शरीर का त्याग करना, इस दुनिया को छोड़ देना, इस दुनिया से जैसे चले जाना, मर जाना, इसके लिए जो विधि का प्रयोग किया जाता था उस समय, उसको संलेखन विधि कहा गया है। ठीक है, ये संलेखन विधि कहा गया है। आज संलेखन प्राप्त करने के लिए बहुत तरीके हैं। ट्रेन के नीचे चले जाते हैं, मूस मारने की दवा खा लेते हैं, पॉइजन खा लेते हैं, कुछ भी कर लेते हैं बहुत सारे। लेकिन उस समय ये केमिकल वाली चीजें नहीं थी, तो लोग कैसे मरेंगे? ऊपर से गिरेंगे, हाथ पैर टूट गए, ये तो सही बात नहीं है, तो बुजदिल का काम है। तो जैनों में खासकर ये होती है कि आपको कष्टों पर विजय प्राप्त करना है। और कष्टों पर विजय प्राप्त आप कैसे कर सकते हो, कौन से कष्ट पर आप विजय प्राप्त करना है? तो ये जो शरीर है, हमें इस शरीर को इतना कष्ट देना है कि हमें उस कष्ट का एहसास ना हो, ये होती है। तो जब इनको यहाँ से जाना है तो ये ज्ञान प्राप्त करने के लिए भी ये तपस्या करते हैं। शरीर को कष्ट दिए, सूखकर कांटा हो गए थे महावीर स्वामी, ज्ञान प्राप्ति हुई। तो जब यहाँ से जाने का टाइम हुआ तो फिर वही विधि का प्रयोग बार बार ये लोग कर रहे थे। ठीक है, तो गांधी जी भी तो इसी विधि का प्रयोग, अंग्रेज बात न माने तो चलो भूख हड़ताल कर दो। ठीक है, आज भी वही जैसे संलेखन विधि का प्रयोग किया जाता है। तो संलेखन विधि जो है, यही उपवास के द्वारा बिना कुछ खाए पिए शरीर का त्याग कर देना संलेखन विधि कहलाता है। और जो भारत के जो सबसे शक्तिशाली और प्रतापी सम्राट थे चंद्रगुप्त मौर्य, उन्होंने भी जैसे क्या कहते हैं इस विधि का प्रयोग किया था। लास्ट में क्या होता है, वो जैन धर्म के जैसे शरण में चले जाते हैं और वहां जाकर पर्वत पर जैसे इन्होंने इसी संलेखन विधि का प्रयोग कर इस दुनिया से चले जाते हैं। इसके बाद आता है तेतरा पंथी एवं समैया। ये 2 पंथ है। अब मैंने जैन धर्म वाले में और बौद्ध धर्म वाले में मैंने पहले वाले क्लास में लिया था कि तेतरा पंथी यानी श्वेतांबर और दिगंबर के बारे में। तो ये वही चीज है, हम लोग श्वेतांबर और दिगंबर जानते हैं, लेकिन अगर तेतरा पंथी दे देगा तो फिर तो तेतरा पंथी हो जाएगा श्वेतांबर। जब जैसे जैन धर्म जो है 2 समुदाय में बट गया, 2 समुदाय में बट गया, तो जो श्वेतांबर थे वे श्वेत वस्त्र धारण करके रहते थे और वे यहीं पे रह गए, और जो दिगंबर थे वो नंग धरंग रहते थे बिना कपड़े का। वे क्या कहते हैं, ये कहते हैं ये ऊपर जो आसमान है यही तो जैसे उन्होंने हमारे लिए बना रखा है, उससे तो सारे इंसानों को ढक रखा है, हम अलग से क्या ढके खुद को। ठीक है, तो इसीलिए वे लोग जैसे क्या कहते हैं बिना कपड़ों का रहते थे, और जो बिना कपड़ों को रहते थे उसको समैया कहा जाता था या दिगंबर आप कह सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे जैन धर्म के 2 समुदाय, इसमें एक तेराय थी जिसको श्वेतांबर यानी श्वेत वस्त्र धारण करने वाले कहते थे, और एक समैया दिगंबर जिन्होंने वस्त्रों का त्याग कर दिया था। तो ये तेतरा पंथी एवं समैया यानी तेराय एवं समैया आप याद रख सकते हैं कि अब तो समझ में आ जाना चाहिए कि तेराय क्या है, समैया क्या है। चलिए, इसके बाद है पूर्व। महावीर स्वामी द्वारा दिए गए मौलिक सिद्धांत 14 प्राचीन ग्रंथों में संकलित है। इन्होंने जो भी सिद्धांत दिए हैं, जो भी उपदेश इन्होंने दिया था महावीर के द्वारा दिया गया, इसको 14 पुस्तकों में जैसे लिखा गया है। ठीक है, और उसी पुस्तक को पूर्व कहा जाता है, पुस्तक पूर्व। ठीक है, चलिए, पूर्व मतलब आज के डेट में हम लोग क्या कहते हैं, पूर्व मतलब पहले बीते हुए समय को हम लोग बताते हैं। पूर्व में मैं उससे मिला था, नहीं,
पूर्व मतलब यहाँ पे पुस्तक दिया गया है, और वह पुस्तक जिसमें जैन धर्म की बातों को, महावीर स्वामी के द्वारा कही हुई बातों को, ठीक है, संकलित किया गया है, समावेश किया गया है। चलिए इसके बाद आते हैं अलवार और नैनार, ये दो ये भी हैं। तो अलवार भागवत धर्म के उपासक को अलवार कहते हैं। इसमें जैसे जो भगवान विष्णु के प्रति जैसे आस्था रखते हैं, भगवान विष्णु को मानते हैं, वो क्या कहलाएगा, अलवार कहलाएगा। और जो शिव को मानेंगे, शिव को अपना उपासक समझेंगे, वो नैनार। तो सीधा आप अलवार नैनार से भी क्वेश्चन जैसे कितना बार देखा गया है यूपीएससी बीपीएससी में भी। तो आप एक अलवार, अलवार मतलब विष्णु, अलवार विष्णु। उसी तरह नय वार, नय वार, नय वार नय मतलब एक नया 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 नेत्र जिसको आ जाए, अर्थात शिव को एक नया नेत्र है, तीसरा, ठीक है। तो आप जैसे नयवार याद रख लीजिएगा, नयवार मतलब नेत्र, नेत्र मतलब तीसरा नेत्र। जब ये आ जाएगा तो शिव का जैसे ध्यान आपको आ ही जाएगी। तो शिव को उपासक मानने वाले क्या कहलाते हैं, नैनार, और विष्णु को उपासक मानने वाले लोग अलवार कहलाते हैं। चलिए इसके बाद एक शब्द है अनुसंधान। अनुसंधान, अब देखेंगे ये अनुसंधान क्या है। मौर्य काल में राज्य के कर्मचारी प्रादेशिक रज्जुक या युक्तकों को हर 5वें वर्ष में धर्म प्रचार हेतु यात्रा पर जाना होता था, इससे अनुसंधान कहते हैं। अब मौर्य काल में जो था, अशोक की मैं बात करता हूं, उन्होंने तो जैसे कलिंग युद्ध के बाद किस धर्म को अपना लिया था, बौद्ध धर्म को। अब बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए उनके जो कर्मचारी होते थे उनको वे हर 5वें वर्ष के बाद उनको यात्रा पर भेजा जाता था। और यात्रा पर भेजने के पीछे वही कारण था कि ये यात्रा पर जाएं, और जहां कहीं न कहीं किसी न किसी देश में हो या जहां भी उनको भेजा जाता था, साथ में एक संदेश दे दिया जाता था और कहा जाता था कि ये धर्म है, इसमें ये चीजें हैं, अच्छी चीजें हैं। यानी जैसे वहां के राजा को भी उस बौद्ध धर्म का अनुयायी बनाया जाता था। तो वही धर्म के लिए जो उनको भेजा जाता, आज भी तो जैसे क्या कहते हैं, वो तीर्थ यात्रा पे लोग जाते हैं जिंदगी में एक बार दो बार, जितना बार मौका मिल जाए, ठीक है। तो हर 5वें वर्ष में जो अधिकारी को धर्म प्रचार हेतु यात्रा पर भेजा जाता था, इसी को अनुसंधान कहा जाता था। क्लियर है। अब चलिए अगला शब्द आ जाता है उपधा परीक्षण। उपधा परीक्षण क्या है? उपधा परीक्षण आज के लिए ना कैरेक्टर, चरित्र प्रमाण पत्र, यानी कैरेक्टर सर्टिफिकेट। और वो कैरेक्टर सर्टिफिकेट कहां से, थाने से बनती है। तो उस समय भी कैरेक्टर, किसी भी जॉब के लिए कैरेक्टर सर्टिफिकेट देना पड़ता था, ठीक है। तो कैसे, तो देखते हैं। मौर्य काल में पुरोहित जो होते थे, मंत्री की नियुक्ति करने के लिए उसके चरित्र की भली भांति जांच करते थे, और ये जांच करने के बाद ही उसे जैसे सेना में लिया जाता था, नहीं तो नहीं लिया जाता था। और ये जो जांच किया जाता है, इसी को उपधा परीक्षण कहते हैं। क्लियर है। यही जांच करने की जो सिस्टम है, जो प्रणाली है, उपधा परीक्षण कहलाती है। चलिए इसके बाद हम आते हैं तीर्थ। तीर्थ का मतलब क्या? तीर्थ मतलब ये तीर्थ यात्रा बिल्कुल नहीं जी। मौर्य काल में 18 विभागों का उल्लेख अर्थशास्त्र में किया गया है, और इसी विभाग को तीर्थ कहा जाता है। तीर्थ का अध्यक्ष जो होता है, जो हेड होता है, वो महामात्र कहलाता था। क्लियर है। आप कौटिल्य, चाणक्य या फिर विष्णुगुप्त की पुस्तक जो है अर्थशास्त्र, उसको पलटेंगे तो उसमें 18 विभागों का जिक्र मिलेगा, और वो हर एक विभाग का एक अध्यक्ष होता था, उसको महाध्यक्ष कहते थे। और ये जो विभाग है, इसी को तीर्थ कहा जाता था। ठीक। इसके बाद है संस्था। मौर्य काल में संस्था मतलब जैसे क्या कहते हैं, जो गुप्तचरी से, जो जासूसी से संबंधित होते थे। और ये संस्था भी दो तरह के होते थे। पहले चलिए हम इसको बता देते हैं आपको यहाँ पे। मौर्य काल में वे गुप्तचर जो एक स्थान पर ठहर कर, भेष बदलकर, रूप बदलकर काम करते थे, संस्था कहलाते थे। बल्कि इसके विपरीत संचार के वे गुप्तचर जो घूम घूम कर सूचनाएं एकत्रित करते थे। यानी दो तरह की जैसे उस समय गुप्तचर प्रणालियां थी। एक तो भेष बदलकर किसी एक राज्य में रहना, किसी एक देश में रहना, और वहां की जानकारी इकट्ठा देना, जैसा कि हमारे पड़ोसी मुल्क आजकल करते रहते हैं। और एक ऐसे गुप्तचर होता था, वो रॉ के रूप में, पता नहीं है, घूम घूम कर जैसे क्या कहते हैं, वो सूचनाएं एकत्रित करते थे। ठीक है। तो संस्था जो है किसको कहेंगे? गुप्तचर विभाग को कहा जाता था। चलिए इसके बाद है हिरण्य। मौर्य काल में
कर यानी टैक्स जो है अनाज के रूप में न लेंगे, ठीक है, बल्कि नगर ही पूरा ले लिया जाता था। इसी को हिरण्य कहते थे, ठीक है। राजा सभी करता था, उसको अनाज न देकर, टैक्स न देकर पूरा नगर ही दे देता था खुश होकर, हिरण्य कहलाता था। चलिए सेतु बंध यहाँ पे देख लेते हैं। सेतु बंध मतलब आपके लिए तो वो होगा ना, पुल वगैरह, सही तो है, उसी से रिलेटेड है। राज्य की ओर से सिंचाई प्रबंध करना सेतु बंध कहलाता था। सरकार जो सुविधाएं प्रदान करती थी खेती बाड़ी के में पानी पटाने के लिए, सेतु बंध कहलाता था। चलिए विष्टि, मौर्य काल में निःशुल्क श्रम करना यानी बिना पैसे का काम कर देना विष्टि कहलाता था। जिसको बेगार कहते हैं ना, अरे क्या कर रहा है बेगार, बेगाड़ी कर रहा है। बेगाड़ी मतलब किसी का फ्री में जैसे काम कर रहा है, तो विष्टि कहलाता था। चलिए इसके बाद है टंकक शोधन। अब ये टंकक शोधन क्या है? मौर्य काल की फौजदारी अदालत टंकक शोधन न्यायालय कहा जाता था। एक तरह से जो फौजदारी न्यायालय होती थी, कोर्ट होता था, उसको टंकक शोधन बोलते थे, ठीक है। टंकक शोधन न्यायालय बोलते थे। क्या बोलेंगे? न्यायालय, कोर्ट। चलिए इसके बाद है रूप जीवा। जो स्वेच्छा से देह व्यापार करने वाली जो स्त्रियां होती थी, रूप जीवा कहलाती थी, तथा इनका निरीक्षण गणिका अध्यक्ष करता था। यानी उस समय जो था कि देह व्यापार करना भी जैसे क्या कहते हैं प्रचलित थे और एक व्यवसाय के रूप में था, और इस पर भी टैक्स लगती थी। आज भी तो होती है, लेकिन कुछ बिना टैक्स का, चोरी छिपे, और इसमें स्वेच्छा से नहीं, जबरदस्ती लाया जाता है कहीं से किसी को किडनैप करके। तो बहुत सारी चीजें इसमें देखी जाती है। आज भी इसको रेड लाइट एरिया भी बोलते हैं। चलिए, तो ये उस समय से ही मौजूद थी। इसके बाद है महामात्र पसरन। महामात्र पसरन, अब ये मौर्य काल में गुप्तचर और खुफिया पुलिस एवं सूचना विभाग, ये तीनों को मिला देंगे तो महामात्र पसरन कहलाता था। समाहर्ता, वित्त विभाग को प्रधान समाहर्ता कहा जाता था। जो फाइनेंस विभाग जो होते थे, डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, उसको प्रधान समाहर्ता, क्योंकि मेन चीज तो फाइनेंस ही है। इसके बाद है एग्रोनोमोई। मेघास्थनीज के अनुसार मौर्य काल में मार्ग निर्माण हेतु जो अधिकारी होते थे, जो ऑफिसर होता था, उसी को एग्रोनोमोई कहते हैं। आज इंजीनियर कहते हैं। चलिए इसके बाद अगला शब्द है आपका ग्रामिक। क्या है ग्रामिक? मौर्य काल में ग्राम की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई होती थी और उसका जो प्रधान होता था उसको ग्रामिक कहते हैं। अब जैसे कि एक एग्जाम्पल के लिए ले लीजिए ना, आपका फैमिली है, फैमिली में तो बहुत सारे मेंबर होते हैं, चाहे ज्वाइंट फैमिली हो या सिंगल फैमिली, सेपरेट फैमिली हो, और उस फैमिली में तो कोई एक हेड होता है, उसकी बात सब मानता है और वो सबको इंस्ट्रक्शन भी देता है। तो वो जो हेड होता है उसी को जैसे क्या कहते हैं ग्रामीण। तो उस समय क्या होता था, राज्य की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई, वैसे तो अगर इकाई कहेंगे तो सबसे छोटी इकाई तो फैमिली होती है, लेकिन यहाँ पे ग्राम होता था, गांव जिसको कहिए, और उसका जो मुखिया होता था उसको ग्रामीण कहते थे। आज हम मुखिया कहते हैं, सरपंच कहते हैं, लेकिन उस समय क्या कहलाता था? ग्रामिक। एक है सीता। सीता कौन? राम की पत्नी? नहीं जी, मौर्य काल में राजकीय भूमि से प्राप्त राजस्व को सीता कहा जाता था। जो जैसे राजा की जो भूमि होती थी, जमीन होती थी, उससे जो टैक्स आता था वही सीता कहलाता था। चलिए लक्ष्मणाध्यक्ष, जो मुद्रा जारी करने वाला अधिकारी होता था उसको लक्ष्मणाध्यक्ष कहते थे। मुद्रा जारी मतलब हर टाइम में, हर राजा के टाइम में अलग अलग मुद्राएं जारी होती थी, उसका फोटो होता था, उसका कुछ न कुछ आकृतियां होती थी, और वही जो जारी करने वाला जो अधिकारी होता था वो लक्ष्मणाध्यक्ष कहलाता था। इसके बाद है श्रेणी। उद्योग धंधों की जो संस्था होती थी उससे श्रेणी कहा जाता था, और इसका जो मेन था, जो हेड होता था, वो मटाश्रेष्ठी कहलाता था। अनिष्कासिनी। अनिष्कासिनी मतलब सभ्य घर की स्त्रियां जो घर से बाहर नहीं निकलती थी, ठीक है, पर्दे के अंदर रहती थी। कौटिल्य ने इस ऐसी स्त्रियों को, ऐसी लड़कियों को अनिष्कासिनी कहा है, ठीक है। इसके बाद है श्रेणी, निगम, पुग, ठीक है, और सातवां। ये सब
जो होते थे, यह सब संगठन अलग अलग व्यापार, अलग अलग क्षेत्रों में व्यापार करने वाले, इसको जो है क्या कहते हैं, ये सारा चीज कहा गया। यानी व्यापारी लोगों को श्रेणी, निगम, भोग, जो जिस टाइप से व्यापार करते थे उस टाइप का शब्द उनके लिए यूज हुआ है। इसके बाद है मंडलाय। संगम कालीन प्रशासनिक व्यवस्था में पूरा साम्राज्य मंडलम कहलाता था। ठीक है, संगम कालीन अर्थात संगम कालीन, अब विजयनगर साम्राज्य चले जाइए, साउथ इंडिया तरफ बढ़ जाइए, तो उस समय की जो प्रशासनिक व्यवस्था जो होता था उसको जैसा क्या कहते हैं, मंडलम कहते थे। और इसके शासक को क्या कहेंगे, मुदीमनेर कहते थे। ठीक है, नाडुकुल, ये देख लीजिए सब साउथ इंडियन वर्ड सब है। युद्ध में वीर गति प्राप्त करने वाले योद्धा जो मर जाते थे ये युद्ध करते करते, वो आज जैसे उसको हम शहीद कहते हैं, वीर गति कहते हैं, उस समय नाडुकुल कहते थे। ठीक है, इसके बाद है कवलरम। कवलरम, प्रत्येक राज्य में प्रभुता का प्रतीक एक राज्य वृक्ष होता था, जिसे कवलरम या कदीवरम कहते हैं। एक तरह से कहिए ना, राजकीय पेड़, राजकीय वृक्ष। ठीक है, तो उस समय भी होते थे। चलिए, इसके बाद है वेलालर या वेलीर। कृषि में शामिल जो लोग होते थे यानी किसान, ठीक है, तथा उसके प्रमुख को यानी बड़े बड़े जो किसान होते थे उसको हम वेलीर कहते थे। उमनन, उमनन किसे है, संगम काल में नमक का जो व्यापारी होता था, नमक का जो व्यापार बहुत महत्वपूर्ण था और इसके नमक के व्यापारी को ही उमनन कहा जाता था। ठीक है, मुरुगन, शिव पार्वती के पुत्र अर्थात कार्तिकेय को जैसे क्या कहते हैं, ये मुरुगन के नाम से भी जाना जाता था और वो पूजनीय उनको माना गया है दक्षिण भारत में। ठीक है, और लोग इसकी उपासना भी करते थे। मुरुगन के लिए जैसे क्या कहते हैं, बच्चन लियन उत्सव प्रायोजित भी होता था। चलिए, इसके बाद है परियार। परियार क्या है, खेत। हर मजदूर जो होते थे इसके अतिरिक्त पशु या खाल का, चर्म का भी काम करते थे, उसे परियार कहते थे। ठीक है, पांचतीनई, संगम काल में स्त्री पुरुष का सहज प्रेम निवेदन को पांचतीनई कहते थे। ठीक है, अगर कोई स्त्री कोई पुरुष आपस में प्रेम कर रही है तो वो प्रेम संबंध जो होता था पांचतीनई कहलाता था। आज प्रेमी प्रेमिका बहुत सारे शब्द हैं, प्रेयसी। चलिए, भुक्ति, अगला शब्द है आपका भुक्ति। गुप्त साम्राज्य में प्रांतों को जैसे क्या कहते हैं, साम्राज्य को प्रांतों में यानी छोटे छोटे जैसे राज्यों में बांटा गया था और उसी राज्य को उस समय भुक्ति कहते थे। आज प्रांत कहते थे या कुछ लोग प्रांत कहते थे, प्रदेश कह सकते हैं या फिर भोग भी कहा जाता था। ठीक है, भोग और भुक्ति याद रख ले, जैसे क्या कहते हैं, राज्य को कहा जाता था जो छोटे छोटे भागों में विभक्त था। विषयपति, प्रांतों को विषय में बांटा गया था जिसके शासक को विषयपति कहते हैं। सबसे पहले तो जैसे हमने देखा था कि ये जो राज्य होते थे, साम्राज्य था, उसको छोटे छोटे भागों में बांटा गया था। ठीक है, और उसका जो हेड होता था, जो शासक होता था, वो क्या कहलाएगा, विषयपति कहलाता था। और महापक्षपटिक, गुप्त काल में लेखा विभाग का जो सर्वोच्च लेखाधिकारी होता था उसको महापक्षपटिक कहते थे। कुमारामात्य, गुप्त काल में सबसे बड़े अधिकारी को कुमारामात्य भी कहा जाता था और या तो यार राजा का बेटा होता था, युवराज होता था, या राजा जिसको जैसे सबसे ज्यादा चाहते थे उसको यह पोस्ट देते थे, पद देते थे। चलिए, इसके बाद है आपका उपरिक। ठीक है, अब यह उपरिक क्या है, गुप्त काल में एक प्रकार का कर होता था, अग्रहर। ठीक है, अग्रहर मंदिरों एवं ब्राह्मणों को जो जमीन दान में दी जाती थी उसको अग्रहार कहते थे। महतर या ग्रामपति, गुप्त काल में ग्राम का जो प्रधान होता था, गांव का जो प्रधान होता था, उसको हम या तो महतर कहेंगे या ग्रामपति कहते थे। ठीक है, चलिए, दिनार, गुप्त काल में सोने के सबसे बड़े सिक्के को दिनार कहते थे। जो 12 सिक्का सोना का मिल गया, दिनार। ठीक है, दिनार का आज भी जैसे किसी देश की मुद्रा है। चलिए, इसके बाद है त्रैध सिरीन या सिरीन भी कहते हैं। गुप्त काल में बटाई से खेती करने वाले किसान सिरीन कहलाते थे। जो जैसे किसी दूसरे का खेत लेकर जो बटाई के साथ करते थे, यानी पूंजी वूजी लगाया किसान और चूंकि खेत किसी और का है तो उसको आधे बांट के दिया जाता था, उसको क्या बोलेंगे, त्रय सिरीन या सिरीन कह लीजिए। त्रय सिरीन नाम ना याद हो, सिरीन तो नाम याद आ जाएगी। चलिए, देवदेव, गुप्तोत्तर काल में मंदिरों को दान में दी गई जो जमीन होती थी वो क्या कहलाता था, देवदेव कहलाता था। ब्रह्मदेव,
यानी गुप्तोत्तर काल में वे ग्राम होते थे जिसमें पूरा गांव की भूमि ब्राह्मण को दान में दे दी जाती थी, ताकि जैसे उस भूमि से पे जो लोग रहते हैं उससे जो जैसा कर निकलेगा, उससे जो टैक्स निकलेगी, ठीक है, वही उसकी उस ब्राह्मण की कमाई का जरिया हुआ। इसके बाद है भूमि छिंद्र न्याय, यानी गुप्तोत्तर काल में भूमि को सबसे पहले जोतने का अधिकार, जो सबसे पहले जो जोतता था, जो अधिकार जिसको मिला हुआ था, उसी को भूमि छिद्र न्याय कहते थे, यानी सबसे पहले जमीन जोतने वाले व्यक्ति को। चलिए, छत्र ब्राह्मण वो क्या है? छत्र ब्राह्मण जो वह ब्राह्मण जो युद्ध के द्वारा अपना पेट चला रहा हो, अपना जीविका जैसे जीविकोपार्जन कर रहा हो, छत्र ब्राह्मण कहलाता था। एक है सत्य ब्राह्मण, क्षत्रियों से उच्च स्तर का दावा करने वाले ब्राह्मण सत्य ब्राह्मण कहते हैं। उपाध्याय, महिला छात्राओं को पतंजलि ने उपाध्याय कहा है, ठीक है। स्त्री धन, स्त्री धन का पूर्ण स्वामित्व वाला धन जो उसे दहेज या उपहार में मिला होता है, वही स्त्री धन। अरे दहेज का है ना आज का, और क्या कहते हैं वो स्वेच्छा से थोड़े न मिलती है, तो कहा लिया जाता है आजकल। चलिए, इसके बाद है उड़न कुट्टम। चोल काल में राज्य के उच्च अधिकारियों को, जो बड़े अधिकारी होते थे, उसको उड़न कुट्टम कहा जाता था। महादंड नायक, जो प्रधान सेनापति होता था चोल काल का, उसको महादंड नायक कहते हैं, ठीक है। इसके बाद है उर सभा या नगरम, ले लीजिए। उर क्या है? उर सभा नगरम, चोल काल की ग्रामीण सभाएं होती थी। वरियम, वरियम देख लीजिए, ग्राम की कार्यकारिणी समिति को वरियम कहते थे। एक भोग, चोल काल में ब्राह्मण को दी गई दान में भूमि। साला भोग, शैक्षणिक यानी पढ़ाई लिखाई के लिए जो जमीन दान में दी जाती थी, चाहे स्कूल के लिए, पाठशाला के लिए, जो जिस किसी के लिए भी शिक्षा के लिए जो जमीन दान में दी गई, साला भोग कहलाता था, ठीक है। इसके बाद है आपका पडकपुर, मठों को जो जमीन दान में दी जाती थी, पडकपुर कहलाता था। जजिया, हाँ जी, जजिया देख लीजिए, बहुत बार पूछा गया है जजिया। अब ये हमारे भारत, यहां पर जैसे क्या कहते हैं, मुसलमान आते हैं और वे क्या करते हैं, हमारे ही देश में आकर रहते हैं और हम पर जो कर लगाते हैं, यानी जो उसके कास्ट का नहीं है, जो उसके कास्ट का नहीं है, अर्थात गैर मुस्लिम लोगों के ऊपर जजिया कर लगाई जाती है। भैया तुम मेरे, या तो तुम मेरे कास्ट का बन जा, मेरा धर्म स्वीकार कर लो, नहीं तो हमको टैक्स दो, तो यही जजिया कर है, ठीक है, याद रख लीजिए। सल्तनत काल में से लेकर, सल्तनत काल से लेकर मुगल काल तक गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला टैक्स जो होता है, वो जजिया कर कहलाते हैं। कुछ जो शासक होते हैं, महिला, बच्चों और अपंगों को छोड़ देते थे, कर में कुछ छूट दे दी जाती थी, या नहीं तो कुछ उनसे भी ले लेते थे। कुछ ब्राह्मणों को भी छोड़ देते थे, लेकिन कुछ उसको भी ले लेते थे। और कोई कोई तो भैया इंसान हो दो, कहां से दोगी ये नहीं पता, तो ऐसे होते थे। हमारे ही यहाँ आना, हमारे घर में रहना, और हमारे ही जैसे क्या कहते हैं, हम ही को लूटना। चलिए, इसके बाद अगला शब्द है आपका जकात, ठीक है। जकात को देख लेते हैं। केवल मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर, जो संपत्ति का 40वां भाग होता था, यानी 40वां जितना है उसका 40वां भाग, ठीक है। इसके बाद है दीवाने रियासत। अलाउद्दीन के काल में व्यापारियों पर नियंत्रण करने वाला एक विभाग होता था, उस विभाग को दीवाने रियासत कहा जाता था, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफी है। मैं कुछ और नए शब्द के साथ अगले क्लास में फिर मिलूंगा। आप लोग बने रहें, लगातार बने रहें। और मैं एक चीज यही कहना चाहूंगा कि आप लोग देखते तो जरूर हैं, लेकिन कृपया उसको लाइक वगैरह भी करें, जिससे कि हमें एनर्जी मिलती रहे और हम और भी नई नई चीज आप लोगों के लिए लाते रहें, ठीक है। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, जय हिंद, फिर मिलते हैं।